ओम शांति। रात को सोने से पहले भगवान से ऐसे बोलो, आपके जीवन की सारी चिंता और दुख हर लेंगे। देखिए, आज की ये कुछ ही मिनटों की परमात्मा से करते हुए बातचीत, आपने इसको पूरे मन से समझ लिया तो हो सकता है कि आपकी सारी बेचैनी, सारी उलझन, जैसे कि बादलों के बीच सूरज फट पड़ता है वैसे ही अचानक साफ हो जाए। क्योंकि जिन बातों पर आप रात को जाग रहे हैं, जिन चिंताओं ने आपका दिल दबा रखा है, हो सकता है कि वही बातें आपको मुस्कुराने की वजह दें। बस एक एक परमात्मा पर पूरा विश्वास होना चाहिए और पूरे निश्चय के साथ उस परमात्मा से आपको बस ऐसे बोलना है जो आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्योंकि आज जो आपको बताने वाले हैं वो सिर्फ सुनी नहीं जाती हैं, इनको महसूस किया जाता है। और अगर आपने इसे महसूस कर लिया तो आपको ईश्वर से वही शांति प्राप्त होगी जिसकी तलाश में आप वर्षों से घूम रहे हैं। तो आइए सबसे पहले अपने दिल से बात करें। आपने कभी गौर किया कि जब हम जन्म लेते हैं हम बिल्कुल अशरीरी खाली हाथ आते हैं, किसी बोझ के साथ नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ भरोसा और उस ईश्वर पर। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ये भरोसा धीरे धीरे चिंता में बदलता जाता है। छोटी छोटी बातें धीरे धीरे हमारे मन में गांठ बंद कर जम जाती हैं और हम भूल जाते हैं कि मन ये आत्मा कोई कैद खाना नहीं। हम उस पक्षी की तरह बन जाते हैं जो अपने पंख खोलकर उड़ सकता था लेकिन खुद ही रस्सियों में बंधा हुआ चुन लिया। कभी आपने खुद से पूछा कि जिन बातों की चिंता आप कर रहे हैं क्या वो सच में आपके हाथ में है? क्या वो आपकी ही जिम्मेवारी है? क्या आपने कभी देखा है कि जिस ईश्वर ने आपको जन्म दिया वही ईश्वर हर पौधे को पानी देता, हर परिंदे को दाना देता, हर नदी को रास्ता देता? क्या वो ईश्वर आपकी चिंताओं को नहीं संभाल सकते हैं? यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। हम सोचते हैं कि हम ही सब कुछ संभाल सकते हैं, हम सोचते हैं कि हमारी कोशिश ही सब कुछ है और इसी कोशिश में हम भूल जाते हैं कि सब कुछ छोड़ देना ही सबसे बड़ी कोशिश होती है। मन के भीतर की सारी बातें खोलकर सारी चिंताओं को ईश्वर को सौंप देना ही असली शांति है। क्योंकि जब तक आप हर बात को अपने हाथ में रखने की कोशिश करेंगे तब तक आपके हाथ कभी खाली नहीं होंगे और जब हाथ खाली नहीं होंगे तो नया कुछ पकड़ भी नहीं सकेंगे। यही तो वजह है कि कई बार आप सोचते हैं कि मैंने इतना प्रयास किया, इतना रोया, इतना भागा, फिर भी कुछ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने छोड़ा नहीं, आपने भरोसा नहीं किया कि कोई और शक्ति भी है जो आपसे 1000 गुना ज़्यादा समझती है, जानती है, जो आपकी नब्ज से भी आपको ज़्यादा पहचानती है, जिसके पास आपसे बेहतर योजना है। अब कोई कह सकता है कि ये तो सिर्फ किताबों की बातें हैं, असल में कौन संभालता है? तो आपसे आज पूछते हैं, उस रात को आप कौन संभालता है? जब आप सो जाते हैं, जब बिल्कुल बेसुध पड़े रहते हैं, तब कौन आपके दिल को धड़काता है? जब आप लाचार हो जाते हैं तब कौन हवा चलाता है ताकि आप सांस ले सकें? कौन हर सूरज को उगाता है? कौन हर चांद को पूरी रात टांग कर रखता है? अगर वो सब कुछ संभाल सकता है तो क्या उस परमात्मा के लिए आपकी चिंताएं बड़ी हैं? कहते हैं भरोसा करना भी एक कला है और एक कला हमें धीरे धीरे सीखनी पड़ती है। ब्रह्मांड, उस ईश्वर पर, उस परमात्मा पर भरोसा करना, उस ईश्वर की गोद में अपना सिर रख दीजिए। उसका नियम सीधा है, जो छोड़ देते हैं, उस ईश्वर का नियम सीधा है, जो छोड़ देते हैं उनके हाथ में वो दे देता है। जो कसकर पकड़ते हैं उनसे धीरे धीरे सब छीन लेता है। इसलिए अगर आप सच में चाहते हैं कि सब ठीक हो जाए तो सबसे पहले खुद को इस भ्रम से आज़ाद कीजिए कि आप ही सब कुछ कर सकते हैं। यकीन कीजिए, आप अपनी हर समस्या का समाधान नहीं जानते, लेकिन जिसने आपको बनाया है उसने हर समस्या का हल सबसे पहले रखा है।
आप बस इतना कीजिए कि अपने भीतर से ये बोझ उतार कर उस परमात्मा को सौंप दीजिए और कहिए, हे प्रभु, मैंने अब तक जितना करना था, जो कर सकता था वो किया, अब ये बोझ आपका, आपको जो कहना है करो, मैं भरोसा रखता हूँ। यही वो शब्द हैं जो आपके भीतर एक अद्भुत शक्ति जगा देते हैं। यही वो भाव है जो आपके चारों तरफ ऐसा कवच बना देता है कि जो कोई दुख सीधा आपके भीतर नहीं उतरता और धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि आप जिन बातों पर रात दिन रो रहे थे वो बातें अपने आप हल हो रही हैं। जैसे कोई अदृश्य हाथ आपको संभाल रहा हो, जैसे कोई अनदेखी रोशनी आपकी राहें साफ कर रही हो। और ये चमत्कार तब होता है जब आप भरोसा करते हैं उस परमात्मा पर, जब आप कहते हैं, हे प्रभु, ये सब कुछ जीवन अब आपके हवाले है। एक बात और याद रखिए, चिंता कभी भी आपके कल को बेहतर नहीं बनाती, वो सिर्फ आपके आज को बर्बाद करती है। चिंता से ना किसी का भविष्य बदला है, ना कोई तुर्क मिटा है, लेकिन जो लोग भरोसा करते हैं उनकी आंखों में एक चमक होती है, उनके चेहरे पर एक शांति होती है, उनके साथ एक करिश्मा होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका बोझ अब उनका नहीं है। अब आप सोचिए, क्या आप भी उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं? क्या आप भी खुद को थकाना चाहते हैं? फैसला आपका है। जो लोग हर बात को खुद ही उठाने की कोशिश करते हैं उनकी पीठ जल्दी झुक जाती है, लेकिन जो लोग बोझ छोड़ना जानते हैं वो हमेशा सर उठाकर चलते हैं। आज से, अभी से ये भरोसा कीजिए कि आपके जीवन में जो भी हो रहा है उसमें भी कोई गहरी योजना है, और जो होगा वो भी किसी बड़ी योजना का हिस्सा होगा। आपके जीवन की हर मुश्किल, हर मोड़, हर आंसू एक एक कड़ी है उस कहानी की जो ईश्वर ने आपके लिए लिखी है। और जब आप सारी चिंता उसको सौंप देंगे तब वो कहानी और सुंदर हो जाएगी। जरा कल्पना कीजिए, जब आप आंखें बंद करते हैं और अपने अंदर से कहते हैं, प्रभु ये सब कुछ अब आपका है, तब आपके दिल पर रखा हर पत्थर जैसे हवा में उड़ जाता है। आपके कंधों से बोझ ऐसे उतर जाए जैसे आप किसी और शरीर में आ गए हों। ये कोई कल्पना नहीं, ये हकीकत है। हकीकत जिसे महसूस करने के लिए आपको बस भरोसा करना है उस परमात्मा पर। तो अब आप सोने से पहले अपने बिस्तर पर बैठ जाइए और गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। अब आपका बोझ आपका नहीं है, सब कुछ अब ईश्वर के हवाले है। देखिए, जब कोई इंसान अपने अंदर की लड़ाई से थक जाता है तब उसके पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो वो उसी अंधेरे में घिसटता रहे, बोझ उठाता रहे और टूट जाए, या फिर उस बोझ को उतार कर ईश्वर की गोद में रख दें और हल्का हो जाए। और यकीन मानिए, जिसने एक बार भी उस भरोसे की मिठास को चख लिया उसे फिर कभी डरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आप खुद सोच कर देखिए, क्या कभी ऐसा हुआ कि आप एक मुश्किल में थे और अचानक ऐसा समाधान आ गया जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी? क्या कभी ऐसा हुआ कि कोई रास्ता बंद था और अचानक नया दरवाज़ा खुल गया? क्या कभी ऐसा हुआ कि कभी कोई आपको संभालने चला आया जब बिल्कुल आप अकेले थे? ये सब उसी ब्रह्मांड के छोटे छोटे इशारे हैं। वो हमेशा आपको देख रहा है, हमेशा इंतज़ार कर रहा कि कब आप अपनी जिद छोड़ें और कहें, हे प्रभु अब बस आप करो। क्योंकि सच ये है कि चिंता करना अपने आप में ये मान लेना है कि मुझसे अच्छा कोई कर नहीं सकता, बल्कि सत्य उल्टा है। जिसने आपको बनाया वो आपसे लाख गुना ज़्यादा जानते हैं। वो देख सकते हैं जो आप नहीं देख सकते हैं। वो जानते हैं कि कहाँ किस वक्त आपको किस रास्ते पर मुड़ना है। आपका केवल काम इतना है कि आप खुद को उस भरोसे, उस परमात्मा के हवाले कर दें। आपका काम है अपना कर्तव्य निभाना और बाकी उस परमात्मा के ऊपर छोड़ देना। जैसे एक बीज को बोने के बाद आप ज़मीन को खोद कर बार बार नहीं देखते कि अंकुर फूटे या नहीं, आप जानते हैं कि उसके भीतर जीवन है।
और समय आने पर वो ज़रूर बाहर आएगा। उसी तरह आपकी हर प्रार्थना का भी समय है, हर जवाब का भी वक्त है, हर गाँव भरने का भी मौसम होता है। और इस बीच अगर आप अपने दिल को बोझ से भर करके रखेंगे तो वो सब आप देख ही नहीं पाएंगे जो आपके सामने ही घट रहा है। आपको लगता रहेगा कि कुछ नहीं हो रहा, जबकि बहुत कुछ हो रहा होता है। बस आपके देखने का तरीका बदलना होता है। कई बार हम अपनी ही बनाई परेशानियों में ऐसे फंस जाते हैं कि हमें बाहर का रास्ता ही दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब आप कहते हैं बस अब और नहीं प्रभु, ये बस आपका है, तब आप अपने अंदर की सारी गांठें खोल देते हैं। आपके मन का कमरा खाली हो जाता है ताकि वहाँ पर नई रोशनी आ सके। जरा सोचिए, जब आप कोई कीमती चीज़ बहुत कसकर पकड़ लें तो क्या आपके हाथ खाली रह सकते हैं? क्या आप उस वक्त कुछ और थाम सकते हैं? नहीं। आपके हाथ तब तक खाली नहीं होंगे जब तक आप उसे छोड़ते नहीं। ठीक वैसे ही जब तक आप अपने दुख, अपनी डर, अपनी चिंता को कसकर पकड़े रहेंगे तब तक भगवान भी आपको कुछ नया नहीं दे पाएंगे। कभी कभी हमें सिर्फ इतना कहना होता है, मैं हार मानता हूँ लेकिन प्रभु आपके सामने, क्योंकि मेरी हार ही आपकी जीत है, मेरा छोड़ना ही आपके लिए जगह बनाना है। और तभी वो करिश्मा घटता है, क्योंकि छोड़ना कमजोरी नहीं है, छोड़ना भी एक ताकत है। क्योंकि छोड़ने के लिए हिम्मत चाहिए। एक बच्चे को देखिए, वो अपने माता पिता पर पूरी तरह छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि वो उसका भला ही चाहेंगे। वैसा ही भरोसा ईश्वर पर करना है। अब कोई कह सकता है कि अगर हम चिंता नहीं करेंगे तो तैयारी कैसे करेंगे? तो सुनिए, तैयारी करना और चिंता करना दो अलग अलग बातें हैं। तैयारी का मतलब है कि आपने अपना काम किया, लेकिन चिंता का मतलब है कि आपने ईश्वर से भरोसा खो दिया। तैयारी आपको मजबूत बनाती है लेकिन चिंता आपको तोड़ देती है। इसलिए चिंता नहीं, तैयारी कीजिए और फिर उसको ईश्वर को सौंप दीजिए और कहिए, हे प्रभु परमात्मा, मैंने अपना काम कर लिया, अब आपका काम शुरू। कई लोग पूछते हैं कि अगर मैंने सब छोड़ दिया और भगवान ने अगर नहीं संभाला तो याद रखिए, जिसने अब तक आपको बचाया है वो अब क्यों नहीं बचाएगा? जिसने अब तक हर मुश्किल में रास्ता दिखाया वो अब क्यों आंख बंद कर लेगा? क्या आप सोचते हैं कि उसने आपको यहाँ तक लाकर बीच रास्ते में छोड़ देने के लिए बनाया है? नहीं, वो हर बार आपको पकड़ते हैं। बस आप अपनी आंखें खोलकर देखना सीखें, और जब आप ऐसा देखना सीख जाएंगे तब आप समझ जाएंगे कि जो कुछ भी आपके जीवन में घटा वो सब ठीक था। हर चोट, हर आंसू, हर दुख सब ठीक था, क्योंकि उसने आपको वही बनाया जो आप आज हैं। और जो अब होगा वो भी ठीक होगा, क्योंकि अब आपने उसे सब कुछ सौंप दिया है। जैसे ही आप अपने बोझ से हाथ खींचते, आपके हाथ खाली हो जाते और खाली हाथ ही वो सब कुछ पकड़ सकते हैं जो अब तक आपकी मुट्ठी में जगह नहीं बना पा रहा था। याद रखिए कि आपके आंसू देखे जाते हैं, आपकी रातें सुनी जाती हैं, आपके भीतर की हलचल महसूस की जाती है। आप भले अकेले हों लेकिन अकेले नहीं हैं। आज रात जब आप सोने जाएं तो बस एक बार अपने अंदर से कह दीजिए, हे प्रभु, अब सब कुछ आपका है, अब आप ही संभालो। मेरा डर, मेरी उम्मीद, मेरी मेहनत, मेरे आंसू, अब सब आपका। हे प्रभु, अब मैं बस देखूंगी कि आप मुझे कहाँ तक ले जाते हो। यकीन मानिए, जब आप ऐसे शब्द परमात्मा से सोते वक्त बोलते हैं तो यही वो पल होता है जब आपके भीतर से हल्कापन उतरता है। यही वो क्षण होता है जब सारी चिंता, सारी बेचैनी पिघल जाती है, क्योंकि अब आप अकेले नहीं उठाए हुए, अब स्वयं ईश्वर आपके साथ हैं। अब ठहरिए, सांस भरकर खुद को महसूस कीजिए, सोचिए, जिन चीज़ों के लिए आप परेशान थे अब वो बोझ नहीं हैं, अब वो एक विश्वास है, अब वो उसके हवाले हैं। और जब आप ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो वो भी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अब देखो सब ठीक होगा,
और अब इस यात्रा का अंतिम और सबसे सुंदर हिस्सा, जब आप पूरे दिल से भगवान के हवाले हो जाते हैं, तब आप अपने भीतर एक ऐसे शांति का दरिया महसूस करते हैं जिसे शब्दों में कहना मुश्किल है। जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके सिर पर हाथ रख दे और सारी बेचैनी खामोश हो जाए। जैसे बरसों से आपके भीतर भरे आंसुओं का बादल बरसकर जमीन को सींच दे और आपके भीतर हरियाली उग आए। यही वो अनुभव है जब इंसान समझ पाता है कि वो अकेला नहीं है, कभी नहीं था, कभी नहीं होगा। हर सांस के साथ कोई ना कोई उसका हाथ थामे खड़ा था, और जब आपने भरोसा करना सीख लिया, तब वो हाथ और मजबूती से आपकी हथेली में समा जाता है। याद रखना, भगवान का नियम बड़ा सीधा है। जितना आप बोझ उतार देंगे, वो उतना हल्का कर देंगे। आप जितनी जगह खाली कर देंगे, वो उतनी जगह भरेंगे। आप जितना भरोसा कर लेंगे, उतने ही चमत्कार आपके जीवन में उतरेंगे। आपको डर नहीं लगेगा कि कल क्या होगा, क्योंकि अब आप जानते हैं कि कल आपके हाथ में नहीं और अच्छा ही होगा। आपको पछतावा नहीं रहेगा कि कल क्यों हुआ, क्योंकि अब आप समझते हैं कि अब जो हुआ वही होना चाहिए था। आपको चिंता नहीं रहेगी कि अब आपको क्या कहना, क्योंकि अब आप जानते हैं जब समय आएगा रास्ता खुल जाएगा। तभी कभी आपने देखा है कि जब कोई नदी अपने किनारों से टकराकर बहना बंद नहीं करती, तो आखिर में सागर तक पहुंची जाती है। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि उसका ठहर जाना उसके स्वभाव के खिलाफ है। वो जानती है कि जो रास्ता बंद होगा, वहाँ कोई ना कोई रास्ता उसके लिए मिल जाएगा। और ठीक यही नियम आपके लिए भी है, रास्ता मिलेगा, हमेशा मिलेगा। अब एक बार अपने भीतर झांक कर देखिए, वो भारीपन कहाँ गया, वो बेचैनी कहाँ गई, वो जो सीने में गांठ थी अब क्यों ढीली लग रही है? क्योंकि आपने उसे छोड़ दिया, क्योंकि आपने आज कह दिया अब ये तुम्हारा। और यकीन मानिए, अब से हर दिन थोड़ा आसान लगेगा, हर रात थोड़ी और गहरी नींद देगी, हर सुबह थोड़ी और उम्मीद भरी होगी, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं। अब आप भरोसे में जी रहे हैं। अब आप जानते हैं कि जो आपके लिए सही होगा वही मिलेगा, और सही वक्त आएगा, सब ठीक होगा। तो आज अभी अपने दोनों हाथों को ऐसे खोलिए जैसे किसी अदृश्य आकाश से कुछ पकड़ने वाले हों। आंखें बंद कीजिए और एक बार फिर बहुत प्यार और सम्मान के साथ अपने अंदर से कहिए, हे प्रभु, अब सब कुछ आपका है। मेरे आंसू, मेरी हंसी, मेरा डर, मेरी मेहनत, मेरी उम्मीदें, बस अब सब प्रभु आपका है। अब जो होगा अच्छा होगा, और आप देखेंगे आपकी आत्मा मुस्कुराएगी, क्योंकि आपने वो पा लिया जो वो हमेशा से ढूंढ रही थी, विश्वास। तो आप सब कुछ ईश्वर के आगे अपना अर्पण कर दीजिए, बोझ उतारिए और हवा में अपना चेहरा उठाकर बस इतना कहिए, हे प्रभु, आज से अभी से सब आपका है। और जैसे ही आप देखेंगे, आप ये कहेंगे, आप ये महसूस कहेंगे, और भगवान भी मुस्कुराकर आपको वही कहेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। ओम शांति।